For today topic is a derivative open interest report analysis. डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट फंक्शन के अंदर जो है, तो डेरिवेटिव के जितने भी पार्ट्स है लाइक ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड है या फिर ओआई चेंज रिलेटेड है, कॉल और पुट का डेटा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप से मतलब कैटेगरी वाइज जो भी काम होता है वो हर एक का जो डेटा रहता है वो किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तो स्पेशली रिपोर्ट मेनू के अंदर एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट जो है वो स्पेशली उसी के लिए डिजाइन किया हुआ है कि इसके थ्रू जो भी मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो भी चेंज आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा पे जो भी काम हो रहा है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और प्राइस एक्शन कहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्म कर रहा है, तो वो पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। उस तरीके का ये फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो मेन आप देखेंगे यहाँ पे तो डेरिवेटिव का पूरा पार्ट इसमें आ गया है, लाइक ऑप्शन रिलेटेड पूरा डेटा आ जाएगा और उसी के साथ साथ फ्यूचर रिलेटेड का, जैसे कि नियर मंथ है, नेक्स्ट मंथ है और फार मंथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वहां पे मैंने ऑल सिलेक्ट किया है तो पूरा फ्यूचर आ जाएगा, उसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट है वो सारे डेटा यहाँ पे लोड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे यूएल ग्रुप और सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यूएल ग्रुप मतलब आप कस्टमाइज अगर कोई ऐसे स्क्रिप्ट का ग्रुप बनाया हुआ है जो फ्यूचर में है तो वो भी आप कस्टमाइज यहाँ पे मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक जैसे कि फ्यूचर के अंदर कुछ सिलेक्टेड 10 या 15 स्टॉक है, उसी डेटा पे आपको काम करना है, उसी के ऑप्शन पे आपको काम करना है, तो उसके लिए यूएल ग्रुप का यूज होगा। जो हम यूजर डिफाइंड के अंदर जो भी हम ग्रुप सेव करते हैं वही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिलेक्ट मतलब स्पेसिफिक कोई स्क्रिप्ट को आप टारगेट कर रहे हो, उसी स्क्रिप्ट के डेटा को आपको रीड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक्टिव टुडे मतलब आफ्टर मार्केट भी ये डेटा को रीड तो कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग मार्केट आप जब भी एनालिसिस कर रहे हो इस फंक्शन पे तो वहां पे एक्टिव टुडे आप टिक कर रहे हो तो आज का जो भी एक्टिव डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके साथ बुलिश कंडीशन और बेरिश कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब बेरिश हो गया, ओपन इज इक्वल टू लो मतलब बुलिश हो गया। ये स्पेसिफिक हम यहाँ पे जब भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे ये डेटा को यूज करने का रहेगा, ये फंक्शन को यूज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो डीपली हर एक चीज को टारगेट करके, जैसे कि प्राइस रेंज है, परसेंटेज चेंज है, वही चेंज है, क्वांटिटी रेंज है, वो अलग अलग यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश मिनट है, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, उसकी जगह यहाँ पे हमें 1 रखना है ताकि एवरी मिनट पे वो डेटा अपडेट होता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो तो ऑप्शन टाइप विद इन परसेंटेज है। विद इन परसेंटेज मतलब क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलरली स्टॉक की अगर बात करूं तो वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 1% की एक रेंज बनेगी और वो 1% विद इन 1% की रेंज के अंदर जो भी ऑप्शन का डेटा बिल्डअप हो रहा है वो हमें ये फंक्शन के अंदर शो करेगा। जो हम आगे देखने वाले हैं कि ये 1% को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं और वहां पे जनरली बाय डिफॉल्ट 1% रखते हैं, बट उसके अलावा भी मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक रख सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट डेटा डेल्टा का रेंज दिया हुआ है, जो डेल्टा हम इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी के अंदर यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो रहता है वो 0.40 से लेके 0.60 का रहता है। उसके अलावा आप अगर इसके बाहर की रेंज का भी डेटा अगर यूज करना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेंज को आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा ओआई चेंज का यहाँ पे दिया हुआ है, जो एब्सोल्युटली ओआई चेंज कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ पर्टिकुलरली फिगर के अंदर आपको चाहिए तो उसके लिए ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन इसके फंक्शन पे आते हैं कि मेन इसको किस तरीके से हम ये डेटा फिल्टरेशन में हमें यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले एक्सपायरी को समझते हो, यहाँ पे ऑल एक्सपायरी का भी डेटा दिया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी दिया हुआ है। जैसे ऑल एक्सपायरी आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा कि ओवरऑल तीनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से स्क्रिप्ट है जिसके अंदर ये यहाँ पे परसेंटेज ये चेंज फिल्टर जो दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पे ओवर डेटा और प्राइस दोनों को कंबाइन करके एक डिसीजन देने वाला है, एक सेंटीमेंट हमें प्रोवाइड करने वाला है, उसका पूरा ओवरव्यू हमें मिल जाएगा।
और उसके अलावा सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि लाइक आप फर्स्ट एक्सपायरी में जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो, थर्ड में जा रहे हो, या फिर कस्टमाइज यहाँ पे डेट वाइज आप सिलेक्ट कर रहे हो कोई डेटा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट को रखूंगा। फिर फर्स्ट को इसलिए रख रहा हूँ कि नॉर्मली सब नियर मंथ में ही काम करते हैं। फिर अगर आपको कुछ व्यू लेना है तो आप नेक्स्ट में या फिर फार्म में जा सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे जितना भी डेरिवेटिव पार्ट्स है वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। जितने भी ओवर रिलेटेड के जो भी मतलब डेटा बिल्डअप होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे फिल्टर करके देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो रखा हुआ है वो फ्यूचर का है, और उसके बाद पर्टिकुलरली कॉल का डेटा आपको रीड करना है या फिर पर्टिकुलरली पुट का रीड करना है, या फिर दोनों को साथ में आपको कंबाइंड डेटा चाहिए तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको सेपरेटली सिलेक्ट करने का रहेगा कि आपको कौन से डेटा पे आपको काम करना है। उसी डेटा के अकॉर्डिंगली हमें जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डेटा शो कर रहा है वो सारा डेटा फिल्टर आके हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे परसेंटेज एज चेंज फिल्टर है जो बहुत ही मेन चीज है। पर्टिकुलरली डेरिवेटिव के अंदर क्या रहेगा, अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश के अंदर नॉर्मली हम रीड करते हैं वॉल्यूम को, उसके अलावा डिलीवरी परसेंटेज को हम रीड करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर डे में अगर कोई स्क्रिप्ट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है और आफ्टर मार्केट जो परसेंटेज चेंज है, डिलीवरी परसेंटेज चेंज है, उसके जो डेटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 50 या 60%, मोर देन 60% किसी स्टॉक में डिलीवरी निकल रही है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक के अंदर काफी अच्छे लेवल पे उसमें बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग लेवल हम बोल सकते हैं उसको। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, तो मेन ओपन इंटरेस्ट रहेगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब सिंपल आप ये समझे कि ओपन कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में है उसी पे काम होगा, ठीक है। जितना भी होल्डिंग होगा, जो भी किसी ने 1 लॉट से काम किया है, किसी ने 100 लॉट से काम किया है, किसी ने 1000 से किया हुआ है, तो जितने भी ओपन इंटरेस्ट, जितनी भी पोजीशन बनी है वो हर एक का जो डेटा है वो हमें ओपन इंटरेस्ट के तौर पे आएगा, जो एक फिक्स डेटा है। फिक्स मतलब फिक्स इसलिए बोल सकते हैं कि लाइक फर्स्ट एक्सपायरी खत्म हुई तो वो या तो रोल ओवर हो रहा है या फिर वहां से एक्सपायर हुआ है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है। रोल ओवर हो रहा है तो वो हमें ये डेटा पता चल जाएगा कि इतनी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर रोल ओवर, वो अलग अलग फंक्शन से हमें पता चल जाता है। अगर वो एक्सपायर वहां पे एग्जिट कर रहे हैं तो वो सेकंड के अंदर कितने ऐड हो रहे हैं वो भी हमें चार्ट के थ्रू पता चल जाता है। बट यहाँ पे एक डेरिवेटिव के अंदर क्या रहेगा, जैसे आप कैश के अंदर ले रहे हो तो उसका कोई टाइम वहां पे नहीं है, टाइम बाउंड्री नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डे पे या फिर मंथ से या फिर वीक से उसको एग्जिट कर रहे हो, नहीं। आप एक अपने टारगेट के हिसाब से चलते हो। उसके अलावा जो भी मार्केट के अंदर इवेंट्स आती है, न्यूज आता है, उसके बेस पे एक स्टॉक परफॉर्म करता है जिसकी इफेक्ट हमें कैश मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बट फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, तो फ्यूचर के अंदर बेस जो है वही हमारा ओपन इंटरेस्ट है। अगर ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे लेवल पे बिल्डअप हुआ है, मतलब वहां पे प्राइस एक्शन कौन सी तरफ हो सकता है, बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेन थिंग है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्राइस को जहां पे कंबाइन कर रहे हो, जिससे हम मार्केट का सेंटीमेंट या पर्टिकुलरली स्टॉक का सेंटीमेंट निकाल सकते हैं कि अभी करंटली अगर मैं ये स्टॉक के अंदर उसका व्यू लेना चाहता हूँ तो अभी करंटली उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, प्राइस परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जो सारी चीजें हैं वो हमें ये परसेंटेज चेंज फिल्टर है उसके थ्रू मिलेगा। अब ये यहाँ पे 4 कैटेगरी दी हुई है, ये चारों को हम समझते हैं एक साइकिल वाइज के लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक के अंदर बाइंग आता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि प्राइस वो कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर ये डेरिवेटिव के पार्ट से अगर उसकी बात की जाए तो टेक्निकल उसको बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप, के जितने भी बायर है वो जितने स्टॉक के अंदर ऐड हो रहे तो इसका मतलब है कि वो प्राइस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक लॉन्ग बिल्डअप की जर्नी में जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है तो वो होगा लॉन्ग बिल्डअप। सेकंड क्या होगा, सेकेंडली जब भी कोई एक प्राइस एक लेवल से ऊपर चला जाता है उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग का कोई एक लेवल नहीं है कि लाइक आपने 50 रुपीज से बाय किया और उसको 80 रुपीज गया तो वहां पे एग्जिट करो। हर एक की स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी, टारगेट अलग अलग रहेगा, हर एक के लेवल्स अलग अलग रहेंगे, तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली वहां पे एग्जिट कर रहे हो। तो सेकंड नंबर का जो फंक्शन है वहां पे क्या होगा, प्राइस एक्शन है वो तो कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे
बड़ा सा चेंजेस आएगा, कुछ ओपन इंटरेस्ट ऐसा रहेगा जहां पे एक नॉर्मल चेंज के साथ वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है तो कोई एक लेवल से मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तो उसमें सडनली वहां पे ओपन इंटरेस्ट लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही डेटा हमें यहाँ पे शो करेगा कि ये जो कंडीशन है जिसके अंदर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक कोई भी एक स्टॉक है जिसमें बाइंग चल रहा था, वो एक लेवल से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थर्ड में आएगा तो थर्ड नंबर हमें क्या बताएगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कंप्लीट होने के बाद उसमें एक नेगेटिव जोन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि अगेन वो प्राइस अप और ओवर अप जो फर्स्ट नंबर का फंक्शन हमने देखा वहां पे आ सकता है। बट अगर वो वहां पे नहीं आ रहा है और करेक्शन के बाद उसमें एक नेगेटिव जोन डिक्लेयर होता है तो नेगेटिव मतलब एक शॉर्ट बिल्डअप की तरफ जा रहा है जहां पे प्राइस कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट होता है और ओपन इंटरेस्ट से वहां पे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो आप डेटा से देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ओवर डेटा है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लोग जितनी पोजीशन बढ़ाएंगे सेल की तरफ उतना प्राइस मैक्सिमम बॉटम की तरफ जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो है वो एक सेल जनरेट करेगा जिसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप बन गया और उसके बाद लास्ट नंबर का जो है उसके अंदर सेम कि जिसने भी सेल जनरेट किया हुआ जो भी स्टॉक के अंदर अभी नेगेटिव जोन चल रहा है उसमें एक बॉटम लेवल आ चुका है और वो बॉटम से रिवर्स होने के चांसेस है। तो बॉटम से रिवर्सल तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते, बट अगर वो बॉटम तक आ चुका है तो बॉटम से अब इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे ये कंडीशन ऐसा बता रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है और ओवर डेटा जो है उसमें भी लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो फंक्शन है और ये वो एक शॉर्ट बिल्डअप जहां पे भी क्रिएट हुआ है वो सारे एग्जिट करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो भी ओवर डेटा होगा वो लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली फॉल होगा। मतलब एक पूरी साइकिल हो गई कि फर्स्ट जो फंक्शन है वहां से बाइंग हो रहा है, सेकंड में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है और लास्ट में है वो सेल का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो एक ये साइकिल के अंदर ये चारों फंक्शन काम करते हैं और उसी के बेस पे हमें ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो देखने को मिलता है। अब पर्टिकुलरली अगर एक बायर के तौर पे मेरे को जाना है तो बायर के तौर पे मैं क्या देख सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने फर्स्ट ले लिया, मतलब कि नियर मंथ हो गया और यहाँ पे फ्यूचर हो गया। मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए कि जिसके अंदर अभी प्राइस परफॉर्म हो रहा है और उसके साथ साथ ओवर डेटा जनरेट हुआ है, मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप की तैयारी हो रही है। तो मेरे को ये फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना। इससे क्या होगा, आज कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आज बुलिस की तरफ जा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बुलिस और बेरिस बोल सकते हैं क्योंकि बुलिस का मतलब कैसा होगा, कंटिन्यूसली प्राइस जिसमें परफॉर्म हो रहा है वो बुलिस में कंसिडर होगा एज कम्पेयर टू लास्ट क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम जैसे ये फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा जनरेट हो रहा है वो सारा पॉजिटिव डेटा आएगा जिसके अंदर परसेंटेज चेंज लास्ट क्लोजिंग से वो भी पॉजिटिव होगा और ओआई चेंज है वो भी पॉजिटिव होगा। ओआई चेंज का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से पता चलेगा कि कौन से स्टॉक के अंदर करंटली ओआई चेंज है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से चाहे तो सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने सॉर्टिंग किया, सबसे ज्यादा जो ओआई चेंज आज देखने को मिला है वो आइडिया में मिला हुआ है। जैसे आइडिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और आइडिया का डेटा मेरे पास आ गया। अब लास्ट कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो मोर देन 1 वीक से वो कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं पर्टिकुलर डे में जब भी ये रिपोर्ट को यूज करूंगा, अगर मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो फुलफिल होता है डेटा तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइडिया के अंदर क्या हुआ, 7% की मूवमेंट आई है कल के क्लोजिंग से और उसके साथ साथ ओआई चेंज है वो भी हमें यहाँ से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एंजल वन करके आया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कल के क्लोजिंग से आज वो पॉजिटिव ओपन हुआ है, 0.88% हुआ है और उसके साथ साथ ओआई चेंज भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब ओआई चेंज यहाँ पे ऐड हो रहा है, स्टॉक हम चार्ट पे देखेंगे तो एक टॉप से वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम बना चुका है और बॉटम पे ही वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब इस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके रिट्रेसमेंट लेवल आपको निकालना है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे टॉप और बॉटम सिलेक्ट करके आप इसके रिट्रेसमेंट लेवल भी निकाल सकते हो। जैसे मैं इसका अभी करंटली देखने जाए तो मैं ये वाली कैंडल को सिलेक्ट करता हूँ जो ऑलमोस्ट बॉटम बनी हुई है और यहाँ पे जो हायर टॉप बना हुआ है वो कैंडल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेवल मैंने डिफाइन कर दिए। अब इससे क्या होगा, एक रेंज पता चलेगी कि करंटली जो बॉटम बना हुआ था उसी के आसपास, मतलब एक लेवल मेरे पास जनरेट हो गया
2195 का एक लेवल है जो बॉटम लेवल है, और 2454 का एक लेवल है जो टॉप लेवल है। इसके बिटवीन लास्ट 8 वीक से वो परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली वो नेगेटिव या कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। तो एक रेंज के हिसाब से देखने जाए तो वो एक साइडवेज बना हुआ है। तो साइडवेज जब भी कोई स्टॉक में बनता है तो उसमें ब्रेकआउट आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं जहां पे ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बढ़ रहा है बट उसके सामने प्राइस इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारी कंडीशन ओके है बट यहाँ पे स्टॉक के चार्ट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस को मैक्सिमम परफॉर्म करा सके। तो ऐसे जो स्टॉक रहते हैं उसमें इस तरीके से आप रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करने के बाद उसके जो ब्रेकआउट है उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉक आए हुए हैं, जैसे कि कॉन्कर आया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो जैसे टॉप बना हुआ था, बॉटम बना हुआ था, बॉटम से रिवर्सल आया हुआ है, और आज हमारी कंडीशन जो लॉन्ग बिल्डअप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1.47% प्लस जा रहा है प्राइस से, और उसके साथ साथ जो ओवर डेटा है उसमें भी ऑलमोस्ट 7.83% की मूवमेंट आई है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव निकल रहे हैं। जैसे ये हमने बुलिश वाले दिखे, वैसे सेम उसके ऑपोजिट यहाँ पे बेरिश वाले जो थर्ड नंबर का है, जिसके अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप का डेटा देखने को मिलेगा। शॉर्ट बिल्डअप में क्या रहेगा, इसका टोटली ऑपोजिट, कि प्राइस जो है वो गिर रहा होगा और ओआई डेटा जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, क्योंकि सेलिंग के लिए जितनी लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे वो सारा डेटा हमें ओआई चेंज के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट बंधन बैंक आया हुआ है, कल का जो क्लोजिंग था उससे 2% की मूवमेंट नेगेटिव साइड आई हुई है, और उसके साथ आप देखेंगे 8.82% लोगों ने इसको सेल के लिए ऐड किया हुआ है। मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है परसेंटेज चेंज के अकॉर्डिंगली। तो जितना यहाँ पे ओआई चेंज मैक्सिमम ऐड होगा उतना यहाँ पे प्राइस जो है वो मैक्सिमम हमें फॉल में मिलेगा। तो इस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं जिसके अंदर हमें ओआई चेंज भी मैक्सिमम मिला है और परसेंटेज चेंज भी मिल रहा है, तो ऐसे सारे जो स्टॉक रहेंगे वो शॉर्ट बिल्डअप के अंदर जाएंगे। कोई एक लेवल के बाद, जैसे कि ये बॉटम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम बना हुआ है, कोई एक लेवल के बाद यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस है। तो कौन से लेवल से वो स्टॉक हो सकता है वो हमें लास्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग में पता चलेगा कि यहाँ से ओपन इंटरेस्ट है वो लेफ्ट होना स्टार्ट हो गए और प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक लेवल से जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। तो ये फर्स्ट पार्ट था वो बुलिश का था, और सेकंड थर्ड वाला जो पार्ट था वो बेरिश का था। जो सेकंड नंबर का है जिसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो शॉर्ट कवरिंग के अंदर क्या रहेगा, यहाँ से जो भी ओआई डेटा है मैक्सिमम ओआई डेटा किसमें लेफ्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर लोग पोजिशन को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एनबीसीसीआई करके आया एक स्टॉक, ठीक है, कल उसमें नेगेटिव था, आज उसमें पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 1.34% की यहाँ पे मूवमेंट हुई है, बट उसके सामने आप ओआई डेटा को देखेंगे तो -5.70। मतलब ये स्टार्टिंग में जब ओपन हुआ था तब वो पॉजिटिव था, क्लोजिंग भी उसने पॉजिटिव दिया, बट ड्यूरिंग ये मार्केट उसके अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं उसके अंदर एग्जिट करना ज्यादा प्रेफर किया। मतलब माइनस में ये ओआई डेटा हुआ, मतलब इसको एक लेवल से उसको एग्जिट करना स्टार्ट हो गया, तो जो मूवमेंट थी वो यहाँ पे ओवर हो गई। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर ये सपोर्ट ले लेता है, कल का जो ओपनिंग है वो आज के क्लोजिंग से ऊपर आता है, तो ये अगेन हमें लॉन्ग बिल्डअप में देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके मैक्सिमम चांसेस क्या रहेंगे, ये रेंज ब्रेकआउट आने के बाद वो अगेन यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो बेरिश हमने यहाँ पे थर्ड नंबर में देखा था उसमें आने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो स्टॉक हमें 32 स्टॉक देखने को मिले, ये सारे स्टॉक ऐसे है जिसके अंदर आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के अंदर ये सारे स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर आज 24 स्टॉक निकले हुए सारे ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट मूवमेंट तो प्राइस के थ्रू हुई है बट उसके सामने ओआई चेंज है वो कंटिन्यूसली लेफ्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक ऐसे जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, ठीक है। जैसे बीडीएल है तो बीडीएल के अंदर लास्ट 2 से 3 डी में आप देखेंगे तो मूवमेंट काफी अच्छी हो रही थी। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे लोगों ने एग्जिट बनाना स्टार्ट किया, -1.99 यहाँ पे देख रहा है माइनस में। मतलब इतने ओआई डेटा जो है वो यहाँ पे एग्जिट होने के लिए रेडी हो गए, और उसके सामने जो प्राइस की मूवमेंट है वो 2.03% में आई हुई है। मतलब ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है बट कोई एक लेवल से यहाँ पे एग्जिट होना भी स्टार्ट हो गया, इसलिए वो शॉर्ट कवरिंग में आ रहा है। लास्ट वाला जो है वो है प्राइस डाउन और ओआई डेटा डाउन, ठीक है। ये नॉर्मली हमें जब एक्सपायरी रहेगी उसके 1 वीक से पहले से देखना स्टार्ट करना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि 1 वीक से पहले हमें जो भी डेटा रोल ओवर हो रहे वो सारे डेटा हमें देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो स्टॉक है जो भी करंट मंथ के अंदर चल रहे हैं वो सारे अगर रोल ओवर हो रहे
तो वो डेटा हमें पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन से स्टॉक है जो शॉर्ट बिल्डअप में चल रहे थे और अभी करंटली लॉन्ग अनवाइंडिंग में आ चुके हैं। तो वैसे सारे स्टॉक है। अब एग्जांपल में लाइक 1 वीक के पहले एक्सपायरी के कोई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है और यहाँ पे प्राइस भी गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्टॉक के अंदर वो मैक्सिमम मोमेंट तक चला गया है जिसमें जो भी इन्वेस्टर थे वो वहां पे एग्जिट होने स्टार्ट हो गए, इसलिए ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो अगेन फर्स्ट लेवल से स्टार्ट हो गया, मतलब लॉन्ग बिल्डअप में, तो बॉटम से उसके रिवर्सल होने के चांसेस है। तो ये जो फंक्शन है उसको आपको जनरली जब भी कोई स्टॉक के अंदर रिवर्सल आने वाला होता है उससे पहले इसको स्टडी करना है। और सेकेंडली जो भी शॉर्ट बिल्डअप के अंदर चल रहे तो उसका एग्जिट कौन से स्टॉक में बन रहे हैं उसके लिए आपको ये वाला यूज करना है। अब जैसे हमने फ्यूचर के लिए देखा वैसे सेम चीज हम अगर ऑप्शन पे अप्लाई करते तो वो ऑप्शन को किस तरीके से टारगेट कर सकते, तो लाइक मैंने यहाँ पे बताया कि कॉल और पुट दोनों को सेपरेटली देख सकते हैं। इससे बेटर है हम दोनों को कंबाइन में देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन के डेटा है जो आज बुलिश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सेम जैसे फीचर्स में हमने अप्लाई किया वैसे सेम फ्यूचर का सेम ऑपोजिट हम ऑप्शन में भी अप्लाई करेंगे कि अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव चल रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसके अंदर कॉल में बाइंग आएगी या फिर उसके सामने पुट के अंदर शॉर्ट आएगी। अब दोनों पॉसिबिलिटी होने वाली है। अब सम टाइम क्या रहेगा कि लाइक कोई स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो उसके अंदर बायर कम एंट्री लेंगे, सेलर मैक्सिमम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे जो डेटा मिल रहे हैं ये सारे ऐसे डेटा है जिसके अंदर आज बाइंग में चल रहा था। जैसे ये फर्स्ट मैं डेविस लैब का चलता हूँ तो इसके अंदर ये बाइंग में चल रहा था इसलिए मेरे को पॉजिटिव दिखा रहा है। सीजी पावर का मैं करता हूँ तो ये बाइंग में चल रहा था इसलिए। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रही है डिस्क्रिप्शन में वो सारी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर आज मैक्सिमम मूवमेंट हुई है फॉर द बाइंग साइड, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप में हमारे पास आया। अब उसी का मैं अगर ऑपोजिट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डाउन के अंदर शॉर्ट बिल्डअप जिसके अंदर मैक्सिमम सेलिंग हुई है वैसे डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। जैसे अंबुजा सीमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट 47.32% का फॉल देखने को मिला है। वो काफी पिछले 2-3 दिन से वो पॉजिटिव था, यहाँ पे 24 का हाई भी लगाया। कल जो कैंडल बनी थी उसकी बेस पे आज की जो कैंडल बनी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। कल जो कैंडल बनी थी वो वीक कैंडल थी और आज आप देख सकते हो पूरी कैंडल ने बॉडी कवर कर ली है, मतलब 47% का फॉल देखने को मिला है यहाँ पे। तो पुट के अंदर इस तरीके से जो मूवमेंट हुई है वो शॉर्ट बिल्डअप में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने इसको ये वाले पुट को सेल करके चल रहे हैं जो ओपनिंग हुआ था 14 रुपीज में और ऑलमोस्ट उसका 50% फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हमें देखने को मिलेंगे वो सारे राइटिंग वाले डेटा रहेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर अभी करंटली राइटिंग चल रही है, तो वो सारे डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने 1% का आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस विद इन 1%, इसको आप सेट कर सकते हो। जैसे 1% का मैंने बताया तो 1% स्टॉक के अकॉर्डिंगली वो रेंज ले लेगा। अगर आप इसको ऐड ज्यादा करना चाहते हो तो इस यहाँ पे 3% भी कर सकते हो। मैं 3% पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो वो डेटा मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। 5% करूंगा तो वो ज्यादा बढ़ेगा। 1% हम स्टैंडर्ड रखते हैं क्योंकि 1% के अंदर ऑलमोस्ट हमें एक एक जो पेयर है वो इन द मनी की मिल जाएंगी, एक जो पेयर है वो एट द मनी की आ जाएगी और एक जो पेयर है वो आउट द मनी की। पेयर मतलब कॉल और पुट दोनों के डेटा मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 3 कॉल और 3 पुट मिल जाएंगे जिससे हमें ऑलमोस्ट स्टॉक का जो जजमेंट है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो 1% है वो बाय डिफॉल्ट रखना बेटर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एब्सोल्यूट डेटा बिटवीन डेल्टा दिया हुआ है। तो डेल्टा नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन का जो ग्रीक है जो आपको यहाँ पे F5 के अंदर देखने को मिलता है ये पूरा ऑप्शन ग्रीक रहेगा जिसके अंदर ओपन प्राइस, गामा, राउंड, थीटा, बीटा वो सारे रहते हैं। अब हर एक चीज को हम हर एक पार्ट को यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हर एक का कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है वो डेल्टा के अंदर दिया हुआ है। तो हम डेल्टा को स्टडी करके कोई भी ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अब डेल्टा नॉर्मली रेंज जो रहती है वो 0 से 1 तक की रहती है। उसमें भी जो एट द मनी जो रहता है वो 0.40 से 0.60 रहता है जो एट द मनी प्रीफर करते हैं। अगर 0.60 से ऊपर चला जाता है कोई भी डेल्टा
तो वो जो ऑप्शन है वो इन द मनी में काउंट होगा। अगर 0.40 से बिलो चला जाता है तो वो आउट द मनी में होगा, ठीक है। तो नॉर्मली 0.40 से 0.60 का जो रेंज है वो एट द मनी में कंसीडर होगा। अब जैसे 0.60 से अबव इन द मनी होगा तो इन द मनी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 तक रहती है। 1 इज इक्वल टू, हम डेरिवेटिव फ्यूचर पूरा समझ सकते हैं कि जो भी मूवमेंट फ्यूचर में आने वाली वो सेम हमें ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे डेल्टा की रेंज बढ़ाऊंगा उतना उसका प्रीमियम पे भी इफेक्ट आएगा। मतलब यहाँ पे मैं 0.80 कर देता हूँ तो जिसका भी डेल्टा 0.80 रहेगा वो 0.60 की कंपेयर में उसका जो प्रीमियम रहेगा वो कॉस्टली रहेगा, क्योंकि वो सिक्योर है, इसलिए उसको इन द मनी में कंसिडर किया हुआ है। तो जैसे स्टॉक अगर 100 रुपीज बढ़ रहा है तो उसके सामने उसका प्रीमियम जो है वो भी उतना ही 0.80% उसमें ऐड हो जाएगा उसका प्रीमियम, ठीक है। वैसे ही सेम चीज अगर 100 रुपया बढ़ रहा है और 0.60 का डेल्टा बना हुआ है तो वो 0.60 के हिसाब से वहां पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एब्सोल्यूट डेल्टा बिटवीन लिखा हुआ है उसके अंदर हमने जो प्रीमियम 0.40 से 60 यूज करते हैं वो ये ऐड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इन द मनी में काम करते हो तो यहाँ पे ये रेंज को चेंज कर सकते हो। और बाकी जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो कस्टमाइज है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हो। लाइक आप किसी को ऐसे रिक्वायरमेंट हो, लाइक मेरे को जो प्रीमियम बनना है वो 10 रुपीज से 100 के बिटवीन ही होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके परसेंटेज जो है वो कुछ समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि ऑप्शन के अंदर अगर 5% की मूवमेंट हुई उसके बाद अगर कोई ऑप्शन परफॉर्म करे तो वैसे डेल्टा चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज ओआई डेटा के लिए भी है, ओआई परसेंटेज चेंज है जो जो हमने यहाँ पे रीड किया हुआ है वो ओआई परसेंटेज चेंज भी हम देख सकते हैं। तो लाइक मोर देन 10% अगर कोई अप्लाई हुआ है तो वैसे डेटा हो, तो उसके अलावा क्वांटिटी रेंज है, ओआई रेंज है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और फंक्शन है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बताया था बुलिश और बेरिश का। जैसे मैं यहाँ पे फ्यूचर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो को सिलेक्ट करता हूँ तो विदाउट इसके ओपन 0.104 मतलब 104 एंट्री थी, और उसको जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाकी सारे स्टॉक निकल रहे, ओनली 13 एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है। 13 स्टॉक ऐसे है जिसके अंदर टोटली ये बुलिश, मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे सुपर बुलिश में। हमने जो कंडीशन ली हुई है वो तो बुलिश ही है ऑलमोस्ट, बट उसको भी हमने फिल्टर किया और उसके साथ साथ ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब इसके अकॉर्डिंगली कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिली, तो मैंने ओआई परसेंटेज चेंज है उसको अप्लाई किया और उसके साथ मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होगी, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट 15 मिनट की आप कैंडल को देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट से आपको पता चल जाएगा फर्स्ट 15 मिनट के अंदर जो भी कैंडल बनी हुई है उसका ओपन और लो दोनों सेम है, ठीक है। उसको डेली में देखेंगे तो भी अपने को सेम चीज देखने को मिलेगी। अब ओपन और लो सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एसएल प्रोवाइड कर दिया। अगर ये लो ब्रेक होता है आज का तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसएल हो जाएगा और ये कंडीशन लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आपको सुपर बुलिश स्टॉक को फिल्टर करना है तब जाके ये कंडीशन को अप्लाई करना है। ये जितने भी स्टॉक बने हुए हैं वो सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें ओपन इज इक्वल टू लो फुलफिल हुआ है, ठीक है। ओपन और लो आप देखेंगे तो वो सेम है। उसके साथ साथ आप उसका 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो 15 मिनट के अंदर फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है वो ओपन इज इक्वल टू लो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमारे पास आ गया। फिर सेकंड अगर आपकी स्ट्रेटेजी के वाइज अगर उसमें बाइंग बन रहा है तो आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे मेनली फर्स्ट हमें स्टॉक चाहिए कि इतने सारे स्टॉक अगर मैं ये कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे 104 मतलब ऑलमोस्ट 104 स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं, और 104 स्टॉक में से हमें कौन से स्टॉक में बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है वो हम डिसाइड कैसे कर सकेंगे। तो वो फिल्टर करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन को अप्लाई करके हम स्टॉक का फिल्टरेशन ले सकते हैं। फिर उसी के बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक है जिसके अंदर अभी मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है। सेम चीज आप यहाँ पे ये कंडीशन में हटा देता हूँ और शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 65 स्टॉक है उसके अंदर आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और उसी को मैं अप्लाई करता हूँ ओपन इज इक्वल टू हाई में। मतलब ऐसे कौन से स्टॉक है जो स्ट्रांगली ओपन इज इक्वल टू हाई को सपोर्ट करे, मतलब टोटली बेरिस के अंदर जो आ रहा है तो ये सारे जो स्टॉक निकले हुए हैं वो ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर
टोटली बेरिश थे, मतलब ओपन हुआ तब उसके अंदर ओपन और हाई दोनों सेम था। इसका मैं अगर इंटरडे का चार्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट जो कैंडल बनी हुई है उसमें ओपन इज इक्वल टू हाई बना हुआ है, मतलब ये ओपन होने के साथ ही ये जो स्टॉक है वो बेरिश था और उसके बाद वो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में उसने परफॉर्मेंस किया हुआ है। ये सारे स्टॉक जितने भी निकले हुए ये सारे ऐसे स्टॉक है जो ओपन होने के साथ ही हमें पता चल गया था फर्स्ट कैंडल के अंदर, फर्स्ट 15 मिनट में ये आइडिया गया था कि ओपन इज इक्वल टू हाई बना हुआ, मतलब पूरे दिन के लिए वो बेरिश होगा। अगर वो हाई को ब्रेक करता है ड्यूरिंग मार्केट तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वो एसएल हो गया, हमारी जो कंडीशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो स्पेशली इसको फिल्टर करने के लिए ओपन इज इक्वल टू हाई और बुलिश को फिल्टर करने के लिए ओपन इज इक्वल टू लो का हम यूज करेंगे। सेम चीज आप इसको यहाँ पे ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप को सिलेक्ट किया है और उसके साथ साथ ओपन इज इक्वल टू लो को सिलेक्ट किया है। मतलब इससे पहले की जो एंट्री थी वो ऑलमोस्ट 124 एंट्रियां मेरे पास यहाँ पे आ रही थी ऑप्शन की। इसको मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ डेटा थे वो फिल्टर होके आ गए जो टोटली आज ओपन इज इक्वल टू लो में परफॉर्म कर रहे थे। और इसको मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका डेटा को मैं रीड कर सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे ये वाला डेटा मेरे पास आया हुआ है जो फर्स्ट 15 मिनट से पता चल गया था कि इसका ओपन और लो सेम बना हुआ है और वो कंटिन्यूसली आज ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड जो है वो ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है, इसको आप डेली और इंटरडे दोनों में देख सकते हो। थर्ड जो है उसमें भी सेम चीज अप्लाई हुई है। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो स्ट्रांगली आज बुलिश की तरफ जा रहे थे, ठीक है। इसमें फिर आगे की क्रूजिंग से कहीं पे भी कुछ हमने अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे डेल्टा की रेंज अप्लाई की हुई है और उसके साथ साथ ये कंडीशन को अप्लाई किया कि कौन से ऑप्शन है जो आज लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाइंग की तरफ जा रहे थे। सेम चीज अगर मैं इसको सेलिंग के लिए देख रहा हूँ तो सेलिंग के लिए क्या आएगा, शॉर्ट बिल्डअप आ जाएंगे। ऐसे कौन से ऑप्शन है जो फर्स्ट 15 मिनट से ही हमें पता चल गया कि सेलिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन इज इक्वल टू हाई को सिलेक्ट किया और हमारे पास जो डेटा मिले ये सारे प्योरली सेलिंग के डेटा थे जो ओपन होने के साथ कंटिन्यूसली सेलिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक फिल्टरेशन जब भी आपको करना है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू तो उसके लिए ये फंक्शन पूरा बेस्ड है। इसमें आप जैसे मैंने अभी हर एक डेटा को अप्लाई किया हुआ है पूरे एक फ्यूचर के बेस पे। उसके अलावा आप पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट को स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट में मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी ले लेता हूँ। फर्स्ट में लॉन्ग बिल्डअप पे सिलेक्ट करता हूँ कि ऐसे कोई कॉल या पुट था जो आज बाइंग की तरफ था। जैसे ओवरऑल आज निफ्टी का जो ट्रेंड था वो तो नेगेटिव था, ओपन हुआ था पॉजिटिव था, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट में क्लोजिंग नीचे आ गया मतलब कि बेरिश कैंडल बन गई और उसके बाद कंटिन्यूसली उसमें फॉल ही देखने को मिला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप मैंने सिलेक्ट किया है निफ्टी के अंदर तो मुझे कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कोई कॉल नहीं है पुट नहीं है, ठीक है। और मैं थर्ड नंबर में जा रहा हूँ शॉर्ट बिल्डअप के अंदर तो वहां पे हमें कुछ डेटा देखने को मिल सकता है क्योंकि ओवरऑल जो उसकी रेंज थी वो नेगेटिव साइड थी। तो यहाँ पे कुछ डेटा हमें देखने को मिले। अब इसके अंदर जो हमने कंडीशन ली है प्राइस डाउन और ओआई डेटा अप, मतलब ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो वो सारी स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। अब ओवरऑल ऐसे चार्ट वाइज हम देखने जाएंगे तो नेगेटिव था बट इतना स्ट्रॉन्गली नेगेटिव नहीं था, तो एक साइडवेज पकड़ के रखा हुआ है। तो साइडवेज के अंदर भी जो राइटर रहेगा वो काफी अच्छी मूवमेंट को यहाँ पे पिक कर सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 25,100 का जो कॉल था फर्स्ट 15 मिनट में आ गया था फर्स्ट 15 मिनट से और सेकंड 15 से आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली फॉल होना स्टार्ट हो गया था, मतलब 90 वाला ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% मोर देन 50% की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पे 25,050 का है, उसके अलावा 25,150 का है, 50 का है। ये यहाँ पे कॉल देखने को मिला है, यहाँ पे पुट देखने को मिला है। समटाइम क्या रहेगा कि जब भी स्टॉक अगर साइडवेज रहता है तो साइडवेज के अंदर कॉल राइटर भी एक्टिव रहता है और पुट राइटर भी एक्टिव रहता है। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे वेटेज पता चल जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज किसका निकल रहा है, कॉल का निकल रहा है या पुट का निकल रहा है। तो वो ये डेटा देख के ही पता चल जाएगा लाइक परसेंटेज चेंज मैक्सिमम किस में देखने को मिल रहा है। तो पुट का जो डेटा है वहां पे 2 स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है, कॉल की जो है वहां पे 3 स्ट्राइक प्राइस मिली हुई है। उसके साथ जो परसेंटेज चेंज आया हुआ है उसमें मैक्सिमम जो चेंजेस आया वो कॉल की तरफ आया हुआ है, मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था और कॉल राइटर था उन्होंने मैक्सिमम आज अर्न किया हुआ है।
और ओआई चेंजेस देखेंगे तो ओआई चेंज के अंदर भी वो डेटा हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जितने भी ओआई चेंज इसमें हुए वो 3 स्ट्राइक प्राइस मतलब कॉल की तरफ हुए, तो मैक्सिमम जो आज पोजीशन बिल्डअप हुई थी वो शॉर्ट बिल्डअप हुई थी जो सारी कॉल की तरफ थी, पुट के अंदर हुई थी बट इतनी स्ट्रांगली नहीं हुई थी। तो ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव था उसके पीछे भी कॉल राइटर मैक्सिमम ऐड हुए थे। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली स्टॉक का भी देख सकते हो, उसके अंदर भी आप यहाँ पे रेंज लगा सकते हो कि अगर ये रेंज के वाइज कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोई ऐसा डेटा है जो हमें यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक ही स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिली है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे 4-5 स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये मूवमेंट हुई है। तो आप इस तरीके से पर्टिकुलरली जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको आप टारगेट कर सकते हो। मैक्सिमम इतना ट्राई करिए कि जब भी पर्टिकुलरली स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसी स्टॉक के अंदर अगर रेंज वाइज किसी में कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही है तो वो बेटर रिजल्ट हमें दे सकती है क्योंकि वो एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के डेटा देखने को मिल रहा है, मतलब बीच की स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को नहीं मिल रही और जंप कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें बाइंग होने के भी चांसेस है कोई स्ट्राइक प्राइस में, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट का भी देख सकते हो और यहाँ पे ऑल करके आप ओवरऑल फ्यूचर के अंदर जो भी स्टॉक हो रहे हैं उसके थ्रू भी देख सकते हो। यूएल ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि आपकी जो भी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट रहेगी वो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का अगर आपको डेटा रीडिंग करना है तो वो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको यूज कब करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 9:15 से जो भी कैंडल बन रही है फर्स्ट 15 मिनट ऐसी रहेगी जो ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है। फर्स्ट 15 मिनट पे कभी भी कोई भी ये डेटा को रीड करके हमें कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट 15 मिनट जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। फर्स्ट 15 मिनट को मार्क कर लीजिए उसके हाई को और उसके लो को। ठीक है, ऑलमोस्ट जो मार्केट का डायरेक्शन है वो 9:45 से लेके 10:30 बिटवीन आता है। ठीक है, उसके बिटवीन की जो रेंज है उस टाइमिंग के अंदर आप ये फंक्शन को यूज कर सकते हो जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या कर रहा है। ठीक है, लाइक आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर भी वो सेम चीज अप्लाई होगी कि लाइक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 9:45 से 10:30 के बिटवीन अगर कोई एक तरफ का वेटेज बढ़ रहा है, लाइक कॉल राइटर का वेटेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट टोटली बेरिश के साइड सपोर्ट कर रहा है। अगर पुट राइटर का वेटेज बढ़ रहा है तो टोटली बुलिश साइड सपोर्ट कर रहा है। तो वो डेटा को आप यहाँ से रीड कर सकते हो और पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइडियल टाइम है 9:45 से इसको यूज करना है। ऑलमोस्ट 10 to 10:30 के बिटवीन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सारे स्टॉक है जिसके अंदर आज बुलिश या बेरिश मूवमेंट हो रही है, जो आप फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आज ये फंक्शन था डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसको जितना मैक्सिमम आप इस पे स्टडी करेंगे, इस पे अलग अलग डेटा तो चेक करेंगे तभी आपको एक आइडिया लगेगा। ऐसा नहीं है कि विंडोज के अंदर पूरे डेटा रेडी है तो उसको डायरेक्ट आप यूटिलाइज कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको डेटा को फिल्टरेशन में लाना है। फिल्टरेशन लाने के बाद उस पर जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस या फिर जो भी स्टॉक बन रहे हैं वो स्टॉक को आपको एज अ प्रैक्टिस उसको नोट डाउन करना है ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सेम स्टॉक को सपोर्ट कर रही है कि नहीं। एक फंक्शन से कोई भी स्टॉक में आप मूवमेंट नहीं पिक कर सकेंगे। यहाँ पे स्टॉक फिल्टरेशन आ गया, उसके बाद सेकंड जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि स्टॉक आने के बाद अगर स्ट्रेटेजी भी सेम चीज में जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपने जो भी डेटा एनालाइज किया वो डेटा एक राइट वे में जा रहा है। ठीक है, तो एज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम के तौर पे आपको ये फंक्शन को यूज करना है। So I hope all are enjoyed today's webinar. Thank you very much for joining us. Thank you everyone.